जन्मदिन है। तो मैंने उस समय कमर वहीद नकवी ज्योतिषी पत्रकार के रूप में सब लोग जानते हैं, लेकिन कमर वहीद नकवी और उनकी पत्नी दोनों ज्योतिषी, गणित ज्योतिषी। तो मैंने कमर वहीद नकवी से पूछा कि 1940-44 के मई में पहला रविवार की तारीख क्या थी? तो उन्होंने कहा कि 8 मई। और इस तरह से हम लोग 8 मई को तो नहीं, मेरा ख्याल 12 मई को हम लोगों ने जन्मदिन मनाया। तो मैंने देखा कि 12 मई, कई बार जून में, कई बार अप्रैल में। तो ये आनंद का विषय है कि गोविंद जी का जन्मदिन हमारे उनके मित्र और हम सब लोग जब इच्छा होता है तो मनाते हैं। आज गोविंद जी जिस पड़ाव पर हैं, मैं आपको बताऊं कि 2019 में एक इन पर हम लोगों ने मिलजुल करके एक किताब बनाई थी। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों ने उस किताब को देखा है, लेकिन मैं आज उस किताब को पलट रहा था। राजनीति की लोक संस्कृति गोविंदाचार, उस पुस्तक का शीर्षक है। प्रभात प्रकाशन से वो पुस्तक छपी है। और मैंने सुरेंद्र जी से कहा भी था, मेरा ख्याल है कि उसकी कुछ प्रतियां यहाँ रखवाते तो अच्छा होगा। 2019 तक गोविंद जी की यात्रा उसमें आ गई। आज के अवसर पर मेरे मन में है, और मैं यहाँ बैठे हुए मित्रों से भी कहूँगा कि 2019 के बाद जो गोविंद जी की यात्रा है, 2025 और उसके आगे भी है, तो उस पर एक अच्छी किताब बनाने का विचार हम लोगों को करना चाहिए। गोविंद जी की यात्रा राजनीतिक हो या सामाजिक हो, वह आज जिस पड़ाव पर है और आज का जो समय है, उसमें हम सबका सौभाग्य है कि गोविंद जी हमारे बीच में हैं, स्वस्थ हैं और दिनों दिन स्वस्थ हो रहे हैं। कुछ महीने पहले इनको आप देखते या कुछ साल पहले देखते तो लोगों को लग रहा था कि कहीं ऊपर न चले जाए। अब आप गोविंद जी को देखिए और आप पक्का मानिए कि गोविंद जी 100 साल रहेंगे। इन्होंने पीछे क्या किया वो इतिहास है। आज के समय में समय क्या मांग कर रहा है, तो संयोग से हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने अगर अखबार देखा हो तो हिंदी के एक अखबार में एक न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा हुआ आर्टिकल आया, और वो आर्टिकल और ये जन्मदिन का आयोजन दोनों में थोड़ा मेल है। वह व्यक्ति जब 60 साल का हुआ, जो लेखक है, तो उसने एक किताब लिखी कि आप कैसे अपनी एजिंग को संभालिए, यानी अपने बुजुर्ग हो रहे हैं तो कैसे आप अपने को स्वस्थ रखें। अब जिसने वो किताब लिखी थी वो आज 85 साल का है, और उसने दूसरी किताब लिखी है और उसमें उसने कई सलाह दी है। उसकी एक सलाह थोड़ा बदल करके मैं कहना चाहूँगा। उसने एक सलाह दी है कि जो हमारी उम्र के हो गए हैं, वो अमेरिका में रहता है, न्यूयॉर्क में रहता है, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखता है, तो वहाँ के वातावरण में उसने ये सलाह दी है कि आप स्वस्थ रहने के लिए, 100 साल जीने के लिए कुत्ता पालें। मैं ये सलाह गोविंद जी को नहीं दे सकता।
लेकिन मैं ये कहूँगा कि गोविंद जी, आप एक मंच बनाइए जो कुत्ते का काम करे, भूखे काटे दे। और उस मंच की जरूरत है। अभी हमारे बगल में बैठे हुए हैं पीवी राजगोपाल जी, 2 दिन पहले इनसे बात हुई। जो संस्थाएं बहुत ईमानदारी से समाज का काम कर रही हैं, उन संस्थाओं को भी अगर इस शासन में कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हो, तो ऐसे मंच की जरूरत है जो भूखे तो कम से कम तो जो आवाज तो उठाए। और इस अर्थ में गोविंद जी हमारे बीच उसी स्थान पर हैं जिस स्थान पर लोक नायक जयप्रकाश नारायण। 1971 के चुनाव को देखने के बाद जयप्रकाश नारायण बेचैन हो और उन्होंने बेंगलुरु के पास हरदन हल्दी की पहाड़ियों पर एक सभा बुलाई, एक छोटी सी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में जो विषय था वो यही था कि चुनाव इतना खर्चीला हो गया है तो लोकतंत्र बचेगा या नहीं। उनकी चिंता सही थी। हमने देखा कि लोकतंत्र खतरे में पड़ा अंत में। तो आज जिस तरह का चुनाव खर्चीला होता जा रहा है 71 की तुलना में, जरूरत है समाज में उसके बारे में आवाज उठे। ये सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव की कल्पना इसीलिए की है कि चुनाव खर्च तो कम से कम हो, लेकिन और बड़े जो सवाल हैं उसके लिए मैंने कहा कि कुत्ता पालने वाली जो सलाह है उसकी जगह गोविंद जी को मैं ये सलाह दूंगा। और यहाँ बहुत लोग हैं जो उस मंच में नौजवान यहाँ जो दरअसल अपने स्तर पर कुछ काम कर रहे हैं, गोविंद जी से प्रेरित होकर कर रहे हैं। इनका एक मंच बनना चाहिए। और इस तरह से मैं ये कहूँगा कि आज का जो आयोजन है उसकी सार्थकता भी इसी में है। गोविंद जी 100 साल के रहें और 100 साल के हों, उससे ज़्यादा जीवित रहें और इसी तरह से समाज का कि उन सवालों को उठाते रहें जिसको कोई नहीं उठा रहा है। जब मीडिया भी नहीं उठा रही है, पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं उठा रही है, समाज में संवाद का संकट पैदा हुआ है। ये सारी बातें मैंने देखा जब उस किताब को मैं देख रहा था, तो गोविंद जी ने कहा है कि मैं संवाद के लिए, सहकार के लिए, सहमति के लिए काम करूँगा। और ये 3 शब्द हैं जो गोविंद जी के मंत्र हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि गोविंद जी इन 3 शब्दों के लिए, इन शब्दों के पीछे छिपे हुए व्यापक अर्थ के लिए आगे काम करते रहेंगे और हमको प्रेरित करते रहेंगे। मैं उनको प्रणाम करते हुए अपनी बात